Assalamu alaikum. We are going to start with our chapter number 5, Fractions and Standard Form. In this chapter, we are looking into equivalent fractions, how to simplify fractions, adding, subtracting, multiplying, and dividing fractions, mixed numbers, handling percentages, and working with standard forms, and all about it. So, let's look at some key terms firstly. So equivalent fractions are such a fractions in which we have two fractions जो कि एक या तो उससे मल्टीप्लाई होकर बनी होती हैं, जैसे यहाँ पर इन दिस केस 1/2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 4/8 आ रहा है। तो 1/2 और 4/8 जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। दैट मीन्स कि दोनों जो है सेम फ्रैक्शंस है, पर अगर इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर रहे होंगे, जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वो दो सेम फ्रैक्शंस ही बन रही होंगी। सिमिलरली अगर हम उनको डिवाइड भी करेंगे तब भी वो सेम फ्रैक्शन होंगी। तो 40/50 एंड 4/5 आर इक्विवेलेंट। मिक्स नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके अंदर एक यहाँ पर वैल्यू होती है, एक यहाँ वैल्यू होती है और फिर एक यहाँ पर वैल्यू होती है। ये फ्रैक्शंस होते हैं जो कि अगर हम लोग इनको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं जिनको हम लोग मिक्स नंबर में शो करवाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 2.5, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको जब रिप्रेजेंट करूंगी, अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दूं तो इसका मतलब है कि 2 फुल एंड 1 हाफ, इसका ये मतलब है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रैक्शंस। हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग भी हमने देखी हुई है कि हम लोग एलसीएम निकालते हैं और फिर एलसीएम निकालने के बाद 8 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें एक कॉमन मल्टीपल नीचे चाहिए। तो हमारे पास 24 और 24 हो जाएगा। फिर हम लोग जो आंसर आएंगे उनको ऐड कर देंगे और ऐड करके अगर वो हमारा इम्प्रॉपर होगा तो हम उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर परसेंटेजेस हैं एंड हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेजेस, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इन दिस होल चैप्टर। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारा 5.1 है जो कि हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। इसका क्या मतलब है? अगर एक होल नंबर है 1, इसका मतलब है 1 होल पूरा। फ्रैक्शन है उसका पार्ट। लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव 1 पिज्जा, दिस इज 1 पिज्जा और इसके अंदर मैंने ये 4 पार्ट्स कर लिए हैं, क्या 4 लोग खा सकते हैं। तो इफ आई टेक दिस पार्ट आई एम टेकिंग 1/4 पार्ट, and what is these remaining parts? The remaining parts are the 3/4। इसका मतलब है कि एक फुल पार्ट में से 3/4 पार्ट ले लिया या एक फुल पार्ट में से एक इतना फ्रैक्शन ले लिया। दैट इज वाई वी आर सेइंग अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। कॉमन फ्रैक्शंस जो हैं उनको हम लोग वल्गर फ्रैक्शंस भी कहते हैं, जो कि जिसके अंदर हम लोग द नंबर ऑन द टॉप जो होता है, यानी अगर ये 3 है और ये 4 है तो दिस इज गोइंग टू बी आवर न्यूमरेटर जिसको हम लोगों ने ए से रिप्रेजेंट किया है, और जो ये नीचे वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। दैट इज वाई दे आर कमिंग इन दिस फॉर्म ए और बी, जिसको हम लोग वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शंस कह रहे हैं। और हम इनके बिटवीन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सेपरेटर, एक डिवीजन जो है उसको शो करवा रहे होते हैं। अच्छा, अब हम लोग अगर एक 3/4 एक नंबर है जो मैंने पहले भी बताया, अगर हम इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट, यानी 12/16 एंड 3/4 आर इक्वल फ्रैक्शंस। इफ आई एम सेइंग मैंने 12/16 पार्ट खाया है एक पिज्जा का, उसका मतलब यही है कि मैंने उसका 3/4 पार्ट खाया है। Now let's just jump right into the exercise. By multiplying or dividing both the numerator and denominator by the same number, find 3 equivalent fractions for each of the following. So for 5/9, let's do this. Okay, we have 5/9 firstly. So what we are going to do, we are going to look at कि अगर जब हम लोग इस 5/9 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सो वी विल गेट 5 into 2। ओके, सो 5 into 2 is 10 and 9 into 2 is 18।
So 5 over 9 and 10 over 18 is equivalent fractions. Similarly हमने यहाँ पे देखा उसने कहा है कि multiplying or dividing both or okay both the numerator and denominator by the same number find three equivalent fractions for each of the following. थ्री चाहिए तो एक दफा हम लोग एक और दफा लिख लेते हैं and this time let's multiply it by 3 and let's multiply it by 4 and 4. Why did not I choose to divide it? क्योंकि 5 over 9 जो है ये further simplify नहीं हो सकता. That is why 9 into 3 is 27, 5 into 4 is 20, 9 over 4 is 36, 9 into 4 is 36. So 5 over 9, 10 over 18, 15 over 27 and 20 over 36 are all equivalent fractions. Similarly, let's do 3 over 7 now. Okay, so the B part is 3 over 7 and we're going to multiply it. We're going to multiply 3 over 7 by 2 over 2. Then we will multiply 3 over 7 with 3 by 3 and similarly हम 4 by 4. हम इससे ज़्यादा बड़ा भी नंबर ले सकते हैं पर हम छोटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि it's easier to solve. So 3 into 2 is 6, 7 into 2 is 14, 3 into 3 is 9 and 3 into 7 is 21. 3 into 4 is 12 and 7 into 4 is 28. Let's do C part. C part is about 12 over 18. Okay, 12 over 18 अब ऐसा है जिसके अंदर हम लोग छोटा भी जा सकते हैं क्योंकि ये एक बड़ा नंबर है. तो लेट्स लुक एट दिस कि अगर हम 12 over 18 को पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है. तो अगर हम लोग जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 6. 12 divided by 2 is 6, 18 divided by 2 is 9. We can take 12 over 18 and we can divide it by 3 over 3. 12 divided by 3 is 4. 18 divided by 3 is 6. So we got 4 over 6 as well. Okay, do we have any other possibility? Yes, surely we can do. Okay, but we can see कि अगर मैं इसको 12 over 18 को 4 over 4 से करूँगी तो हमारे पास आंसर सही नहीं आएगा. देखते हैं. 12 divided by 4 is 3. Okay, 18 divided by 4 is 4.5. तो हम 4.5 यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि आप एक फ्रैक्शन के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं इंक्लूड कर सकते. सो वी विल नॉट राइट लाइक दिस. इंस्टेड हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये फ्रैक्शन बनी है ये भी तो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है. वी नो कि हमारे पास जो 12 over 18 है उसको सिंप्लीफाई करके 6 over 9 है तो 6 over 9 को भी तो हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. So we will take 6 over 9 and we will divide it by 3 over 3. So we will get 2 over 3. So that is also another form of division or another simplification of this very question. या फिर अगर हम लोग इसको यहीं से लेते और हम लोग इस चीज़ को मैं दोबारा से रिप्रेजेंट करती हूँ तो हम इस तरह से कर सकते हैं 12 over 18 divided by 6 over 6. So 12 6 is 2, 18 divided by 6 is 3. So we can already test कि किस तरह से ये हमारे पास equivalent fractions हैं. Let's actually just go for this one rather than this to make it more easier. So 12 over 18 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं and so on. Alright. Now look at D part, 18 over 36. 18 over 36. That can be divided further as well and as well as it can be multiplied. But as it's a big number, so it's hard to multiply things. So let's just do the division. 18 over 36 divided by 2 over 2. We will get 18 divided by 2 is 9. Okay, and 36 divided by 2 will be our 18. Okay,
we can also take 18 over 36 and divide it by 18 itself. So we will get 18 divided by 18 is 1, 36 divided by 18 is 2. We can take 18 and 36. हमें basically उसके एक कोई भी जो उसका common factor है हमने उससे उसको divide करना है. तो हम लोग इसको 6 से भी divide कर सकते हैं, ठीक है. So if we divide it by 6, because 18 3 is 6 and 6 is 36, so we will get these some equivalent fractions. 9 over 18 is equal to 1 over 2 is equal to 3 over 6 is equal to 18 over 36. All of them are equivalent. Looking at into E part, 110 over 128. For this part we have 110 over 128. अब इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? We can obviously we will be dividing it. अब हम सबसे पहले इसको 2 से कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों even है. So 110 divided by 2 is going to be 55 and 128 divided by 2 is going to be 64. And similarly, we can also divide it by now we need to check कि अगर हम इसको 3 से divide करेंगे कि नहीं. We will not, because if you see कि ये 110 जो है वो 3 पे divisible है कि नहीं. हम लोग divisibility check किस तरह से करते हैं 3 का. डिविजिबिलिटी चेक जो 3 का होता है, दैट इज कि अगर आपको कोई भी नंबर है आप उसके जो इनको एड अप करते हो, जैसे 1 + 1 + 1 + 0 इज इक्वल टू 2, और आपको देखना होता है कि क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है और उसका होल नंबर आएगा. नो, यहाँ पर नहीं आएगा. अगर हम 128 का चेक करते हैं, ऑल्दो हमें पता चल गया कि हम 3 से नहीं डिवाइड कर सकते, बट स्टिल लेट्स चेक फॉर 128 and 1 + 2 + that will be 3. 3 + 8 is going to be 11. तो 11 भी 3 पे डिवाइड नहीं होता. इसी तरह हम लोग अब चेक कर सकते हैं विद 4 के साथ भी नहीं होगा, 5 के साथ भी नहीं हो सकता क्योंकि इट्स नॉट 0 और 5. एंड लेट्स आई थिंक इट्स हार्ड कि हम लोग अब 5 पे भी चले गए हैं. नाउ इट्स हार्ड टू मूव ऑन फर्दर. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग द सो मच मैथ, हम डिवीजन की जगह अब इसको मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर देते हैं. लेट्स से 2 × 2 से अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो वी विल मल्टीप्लाई 2 × 0 is 0, 2 × 1 is 2, 2. So we will get 220 and 128 × 2, 8 2 is 16, 2 × 2 is 4, 5, 2 × 1 is 2. So we will get 256. And lastly, we can multiply it by 3 by 3. 110 × 3, 3 × 0 is 0, 3 × 1 is 3 and 3. So we'll get 330 over 128 × 3. It's going to be 24. 3 × 2 is 6, 6, 7, 8. 3 × 1 is 3. So we got 384. So now we can say that 110 over 128 is equal to 55 over 64 and is equals to 220 over 256 and 330 divided by 384. That completes our question number 1. So express each of the following fractions in its simplest form. So question number 2, part A, that was part A was 7 over 21. So 7 over 21 we need to simplify it. अब हम लोग इसको simplify करेंगे. Firstly हम इसको 7 से divide कर सकते हैं. So we will get 7 over 7, 1, 21 divided by 7 is going to be 1 over 3. Is 1 over 3 can further simplified? No, it cannot. So this is the final answer. The P part is 3 over 9. हम इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 3 over 9 है. अगर हम इसको वैसे नहीं सिंप्लीफाई करते, हम ऐसे कैंसिल आउट करके भी कर सकते हैं. We know 3 × 1 is 3 and 3 × 3 is 9. So the final answer is going to be 1 over 3, as 1 over 3 is not further simplified, cannot be simplified further. So now we have C, 9 over 12.
इन दिस केस हमें पता है कि 9/12 डायरेक्टली 1 से डिवाइड नहीं होता, तो हम पहले इसको 3 से डिवाइड करते हैं। और एक्चुअली या इग्नोर दिस, let's just divide it by 3/3. So 9 divided by 3 is 3, 12 divided by 3 is 4. Can we further simplify 3/4? No, we cannot. So this is the final answer. Let's look at the D part. D part says 15/25. That seems very simple. So that means we have to divide it by 5. हमें divisibility check नजर आ रहा है यहाँ पर of 5. 15 divided by 5 is going to be 3 and 25 divided by 5 is going to be 3/5. It cannot be further simplified. Now the part E, which says 500/2500. We can look at this. हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हम इन दोनों zeros को cut कर दें और इन दोनों zeros को cut कर दें, we'll get 5/25, and we know 5 1 is 5 and 5 5 is 25. So the final answer we will be getting will be 1/5. For 24/36, we can divide it by 12. So 24 divided by 12 is going to be 2, and 36 divided by 12 is going to be 3. So 2/3 is the simplest answer, and 108/360. How are we going to do this? We are going to look at कि पहले अब हम इसको खुद करते हैं actually. Let's do the G part. 108/360. हम इसको किस तरह से करेंगे? पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास दोनों even है, तो हम इसको 2 से कर सकते हैं. So once we will do that, we can see कि अगर 108 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 10 and it's going to be 5 4 54 बन गया. 360 divided by 2 is 180. Now 54/180, is it the most simplified? No, we can further simplify it. तो 54/180 को हम दोबारा से 2/2 से डिवाइड कर सकते हैं. So when we will divide 54 by 2, we'll get 27, and 180 divided by 2 is going to be 90. Now 27/90, it's not something now that we can simplify it by 2. तो हमें देखना पड़ेगा, does it have a 3? Can we multiply it by 3? Let's check the divisibility check of 3. तो उसके अंदर क्या है कि 2 plus 7 is going to be 9. So is 9 divisible by 3? Yes, it is. And 9 plus 0 is equal to 9. Is 9 divisible by 3? Yes, it is. That means 27/90 is going to be divided by 3. So once we'll divide 27 by 3, we'll get 9. And 90 divided by 3 is very obvious. We are going to get 30. Now we have 9/30. Is there any value that we can divide it further? We can. We can divide it by 3 again. So 9 divided by 3 is going to be 3. 30 divided by 3 is going to be 10. Can it be further simplified? No, it cannot, because we cannot divide it by 2, we cannot divide by 3, we cannot divide by 5, and then it will become a bigger number. So this is the most simplified solution, and this is how this exercise 5.1 comes.